औरत को चांद तारों की नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। जो औरतें अपने मायके से ट्यूशन लेती रहती हैं, वह तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती हैं। बेटियां अगर दुश्मन की भी हों तो उनके अच्छे नसीब की दुआ करो। यदि लोग किसी औरत को आगे बढ़ता देख लें तो उसके संघर्ष पर नहीं, उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। कड़वा है मगर सच है। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे पर बैठने के लायक भी नहीं होते और हम उन्हें सिर पर बिठा लेते हैं। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से देखी जाती है, जन्म और जाति से नहीं। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। लोग तुम्हें खूबसूरत बोलकर तुम्हें गुमराह करेंगे, पर तुम आईना देखते रहना। माँ बाप को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में तीर्थ लिखा ही ना हो। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो, धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। जमाना एहसान की बात करता है, मगर सच्चाई तो यह है कि रिश्ते आज भी मतलब से शुरू होकर मतलब पर खत्म होते हैं। जब अमीर युद्ध लड़ते हैं तो गरीब ही मरते हैं। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। इंसान सबसे चालाकी कर सकता है, लेकिन ईश्वर से नहीं। सलाह और नमक उस वक्त तक ना दे जब तक मांगा न जाए। हो सकता है अगला बंदा फीकी जिंदगी में भी खुश हो। लिबास की कमी गरीब के तन पर अजीब लगती है, मगर अमीर बाप की अर्धनग्न बेटियां भी शरीफ लगती हैं। दो तरह के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागिरी करने वाला और दूसरा दल बदलू। हमसफर चेहरे से नहीं दिल से सुंदर होना चाहिए, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ सुंदरता में छाई पड़ जाती है, लेकिन मन में कभी कोई दाग नहीं लगता। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। इज्जत की सीढ़ी से अगर औरत का पैर फिसल जाए तो पूरा खानदान मुंह के बल गिरता है। औरत के जिस्म तक पहुंचने के लिए हमदर्दी दिखाना मर्द की सबसे पहली सीढ़ी होती है। प्यार, कस्में, वादे, साथ देने की बातें, इन बातों से ही स्त्री को भावनाओं में तोड़ा जाता है, फिर जिस्म पर सब खत्म हो जाता है। कड़वा है मगर सच है। पति चाहिए तो दहेज ना लेने वाला, वरना पैसों से तो कुत्ते भी मिलते हैं। कौन कहता है औरत धोखा देती है? उसके जिस्म की बजाय उसकी रूह से मोहब्बत करके देखो। अगर जान काट कर ना दे दे तो नाम बदल देना। हमारे समाज में कुछ सास बहू पर झूठे इल्जाम लगाकर अपने बेटे से पिटवाकर ऐसे खुश होती हैं जैसे कहीं का किला फतेह कर लिया हो। अगर औरत को यह पता चल जाए कि उसका पति बाहर मुंह मारता है तो वह उसे समझाती हैं, और अगर यही बात मर्द को पता चल जाए तो उस औरत को छोड़ देता है। जिनके पति में समझदारी है उसकी ही पत्नी सुखी है। बाकी वर्षों तक व्रत रखने वाली कई औरतें आज भी दुखी हैं। बच्चा पैदा करना एक औरत के लिए ऐसा ही है जैसे मौत के किनारे पर खड़े होकर वापस आना, लेकिन अफसोस मर्द के नज़दीक ऐसा कोई अनोखा काम नहीं है। जिस तरह पिता की दिलाई बाइक पर डैड गिफ्ट लिखवाते हो, उसी तरह दहेज में मिली कार पर भी ससुर से मांगी हुई कार क्यों नहीं लिखवाते। अगर खुद की बेटी को राजकुमारी बनाकर रखते हो
तो घर में आई बहू को भी नौकरानी न समझो, क्योंकि वह भी किसी की बेटी है। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर बन जाती है जब उसके पास साथ देने वाला मर्द हो। डियर स्त्री, अपनी सुंदरता के लिए महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन हो। एक स्त्री में इतनी ताकत है कि जरूरत पड़ने पर वह बाप का बेटा और अपने बच्चों का पिता बन जाती है। लेकिन आदमी कभी बच्चों के लिए माँ नहीं बन सकता, वह सिर्फ दूसरी माँ ला सकता है। औरत को दो कौड़ी का वही लोग समझते हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वरना माँ जन्नत, बहन इज्जत और पत्नी हमसफर होती है। जो मर्द झूठ बोलने की कला में निपुण होता है, वह मर्द सिर्फ दूसरी औरतों को खुश रख सकता है, अपनी पत्नी को नहीं। करेले के जैसा कड़वा सच बोलने वाले लोग मुसीबत में काम आते हैं। शक्कर की जैसे मीठा बोलने वाले लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। हर खानदान में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो सारी लड़वाइयाँ करवा कर कहता है कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि सब मिलजुल कर रहें। बेटी का विवाह करते वक्त कोई स्मार्ट लड़का न ढूंढो, ज़्यादा धन दौलत के पीछे ना भागो, बस लड़के का चरित्र और उसका स्वभाव देखो। वह गरीब तो मिलेगा, मगर आपकी बेटी को आजीवन प्रेम और सम्मान देगा, यह बात सत्य है। गुस्से में ब्लॉक करने से रिश्ते खत्म नहीं होते, जब मगर ब्लॉक होने के बाद जो दर्द होता है उससे इंसान टूट जाता है। लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारे द्वारा उनको जो मिल रहा होता है उस चीज़ को चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुमारे सोचते हैं शादीशुदा खुश हैं, और शादीशुदा सोचते हैं कुंवारे खुश हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शादीशुदा दिन में सोचते हैं और कुंवारे रात में। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। गीता में कहा गया है कि जो अपनी आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। कभी किसी शादी में खाने की बुराई मत करना दोस्तों। हर बाप लाखों कमाता है, सालों कमाता है उस एक दिन की दावत के लिए। किसी स्त्री से प्यार करो, परी से नहीं। लड़कियों, अगर कोई मर्द आपकी प्रशंसा करे तो कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। जो लड़कियां कहती हैं कि मैं और जैसी नहीं हूँ, तो फिर वही लड़कियां यह क्यों मान लेती हैं कि हर लड़के एक जैसे ही होते हैं। बात कड़वी है पर एकदम सत्य है। स्त्री का चरित्र कितना भी अच्छा हो, लेकिन मर्द उसमें दाग लगाकर ही मानता है। मर्द तो सिर्फ दिल तोड़ते हैं, लेकिन एक औरत रूह तक को बर्बाद करने की ताकत रखती है। रंग देखकर शादी मत करना दोस्तों। भूरी चींटी काली चींटी से ज़्यादा जोर से काटती है। इंस्टाग्राम पर नाचने वाली लड़कियों से बेहतर हैं गांव में चूल्हा चौका करती हुई बेटियां। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो हमारी चैनल एबी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।